सबसे पहले आपको कुछ जोड़ों का पाँव संडे मुबारक आप सबको और खुदा हजारों खुशियां आपके दरमियान बसर करे ताकि खुदा के जो नविश्ते हैं, जो खुदा के बाइबल में सारे बातें हैं, उन बातों को खुदा जल्द पूरा करता और वो करता है। हालेलुया हालेलुया। बेशक आज हम सब जानते हैं कि आज खजूरों का त्योहार है, पाँव संडे, लेकिन हमारी जिंदगियों में ये क्या अहमियत रखता है आज हम सीखेंगे। सब देखने वालों को जो हमें पूरी दुनिया में देखते हैं उन सब के लिए भी दुआ है और खासतौर पर आपकी हाजिरी और हाजिरी के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदा आपको हमेशा इसी तरह बसता रखे और खुदा के जलाल में इसी तरह काम करते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज जो खजूरों का त्योहार हम मना रहे हैं, ये बाइबल मुकद्दस में इसकी बहुत अहमियत है। नए ऐतनामे में भी इसका जिक्र है और पुराने ऐतनामे में भी इसकी तस्दीक की गई है। चारों अनाजील में ये वाकया बड़ी खूबसूरती के साथ नोट किया गया। लूका 19 बाब में भी, मत्ती 21 बाब में भी और मरकुस 11 बाब और यूहन्ना 12 बाब में खजूरों के त्योहार का, पाँव संडे का जो ये वाकया है बड़े अच्छे तरीके से बयान किया गया। लेकिन आज हम यूहन्ना की अंजील में से 12 और उसकी 12 आयत से लेकर हम 17 आयत तक इसको तलावत करेंगे और सब सुनेंगे कि पाँव संडे की क्या अहमियत है और ये क्यों हम मनाते हैं और पिछले वक्त के लोग इन्होंने क्यों इस चीज को दोहराया है, क्योंकि ये एक खास वाकया है जो चारों अनाजील में इसका बयान मिलता है। तो खामोशी से हम खुदा की आवाज को सुनेंगे। आज पढ़ेंगे यूहन्ना 12 बाब और उसकी 12 आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़ेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली। बहुत से लोग जो ईद पर वो यीशु का इंतजार कर रहे थे कि यीशु आता है, उसकी इस्तकबाल के लिए किसकी डालियां, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। और इस्राएल का बादशाह है। जी जी। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ और जैसा कि लिखा है, ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु ने अपने जलाल पर पहुंचा तो उनको याद पाया कि ये सब बातें उसके हक में लिखी हुई थी। बेशक ये सब बातें उसके हक में लिखी हुई थी। मेरे अजीजों, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि जब हम चर्च ऑफ पाकिस्तान में थे तो हमने वहां पर खिदमत बहुत की। मैं थोड़ा सा आपको बयान करना चाहता हूँ। उस वक्त हमारे एक बुजुर्ग थे, पादरी नैब साहब थे, वो पास्टर थे। तो उन्होंने ये रस्म को बाबू साहू में पहली दफा अंजाम, मेरा ख्याल है वो उस वक्त तक 1986 या 1987 का वक्त था। तो
चूड़ों का जो त्योहार था, उस खातम के बच्चों ने या उसने इस रस्म को बाबू साहब ने उसकी बुनियाद को बनाया। लेकिन जब हम जुलूस की शक्ल में हम निकले गाड़ियां लेकर, तो हम कैथोलिक का चर्च था जो वहां पर हम आए। उस वक्त बुजुर्ग थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो कई लोगों ने इस बात पर तराज किया कि ये जो पादरी साहब आए हैं, इन्होंने ये ऐसा क्यों किया है कि बेटियों को औरतों को लेकर जुलूस की शक्ल में ये दूसरे लोगों के लिए ये तमाशा बने हैं। उस वक्त बात हक थी कि उस वक्त इतनी बेदारी नहीं थी, उस वक्त ये दौर नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग बाप दादा थे उनको इन चीजों का कोई इल्म नहीं था, कोई पता नहीं था। लेकिन हमने वक्त के गुजरने के बावजूद, गुजरते हुए वक्त में हमने इन रस्मों को अपनाया, जिसमें सबसे बड़ी इस बात की जो जिम्मेदारी थी वो हमारे खानदान में थी। फिर उसके बाद पास्टर एक ताहिर आया था, उसके बच्चे जवान थे, तो भाई शौकत इस बात को जानते थे, हम जुलूस लेकर इस चर्च में आया करते थे, या क्लब चर्च में, यहाँ से फिर वापस हम दूसरे चर्च में आते थे। लेकिन ये बात वहां खत्म नहीं हुई। अगर आज इस बात को, इस चीज को मानते हैं, तो बाबू साहब की कलीसिया में जितने भी लोग हैं, ये सारे इवेंट जो हुए हैं ये हमने कायम कर दिए। सनराइज सुबह सुबह बात थी, उसमें भी लोग बड़े बुजुर्ग थे कि सुबह सुबह आप क्यों जुलूस निकालते हैं, लेकिन वो वक्त अब से वक्त से देखें कि कितना तकलीफ हो चुका। आज भी लोग इस चीजों को नहीं मानते, लेकिन जब हम इस बात को मानते हैं कि आज का दिन ये कोई आम दिन नहीं है, बहुत खास दिन है, बहुत इसकी अहमियत है, क्योंकि यहूदी कैलेंडर के मुताबिक खजूरों का जो दिन था ये उस वक्त मनाया गया जब यीशु जो है वो यरूशलेम को गए। तो हम इस बात को मानते हैं कि जो आज जिंदाए दिल है, जिनके अंदर खुदा की रूह है, जिनके अंदर खुदा का अपर है, वो इन बातों को मानते हैं कि ये जिंदगी जो खुदा ने हमें दी है उसके सारे जो काम है वो करना हम पर और हम खुशी के साथ ललकारते हैं कि क्या वाकई वो हमारी जिंदगियों का बादशाह है जिसके आगे हम झुकते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज हमें इस बात का फख्र है कि हम अपने जिंदा खुदा के दिन को बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, क्योंकि अनशील में जो वाक़यात है इसमें अगर पुराने ऐतम में अगर देखें तो ज़करिया की किताब में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन यीशु यरूशलेम क्यों आया? क्योंकि उस वक्त के मुताबिक यरूशलेम में ईद फसह का दिन, इसका दिन था ईद फसह का दिन। पूरी दुनिया से, पूरे कबीलों से उस ईद को मनाने के लिए यरूशलेम में आते थे, और ये यहूदी दस्तूर के मुताबिक ये उनकी बहुत बड़ी ईद कहा जाता था। ये दो ईदें थे, एक ईद फसह और इससे पहले ईद क़याम मनाते थे। ये दोनों पहले ईद क़याम, ईद क़याम का मतलब है कि क़यामत की ईद, क्योंकि वो यहूदी तौर तरीके से जो उनके आबाजात थे, जो उनके पुराने लोग थे वो ख़ैमे में रहते थे, तो वो सारे
अपने इलाका से निकलकर यरूशलेम में आते और ठहरने लगाते, टेंट लगाकर वहां ठहरते और इनके साथ वो फसह की ईद भी मनाते। हजारों के हिसाब से वहां पर लोगों का हजूम होता था, बहुत बड़ी बड़ी थी, और वो अपनी सारी दरखास्तें हैकर में लेकर आते थे। अपनी कुर्बानियां जो थी उस ईद के मौका पर वो कुर्बानियों को गुजारते थे और बोलते यीशु ने इसलिए चुना कि आज मैंने यरूशलेम में जाना है, क्योंकि पुराने ऐतनामे के मुताबिक वो जो बातें थी उनका पूरा होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस बात में हम देखते हैं कि शागिर्द जो है ना, इस बात पर हैरान होते थे कि यीशु क्यों बार बार हमें यरूशलेम ले जाने के लिए कहता है। उनको नहीं पता, उनको एक बात का इल्म नहीं था। जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हुए तो वहां के लोगों ने डालने की खजूर की, उनको पता चला कि आज यीशु इस जगह पर आने वाला है, उसका इस्तकबाल करने के लिए वो सब करते हुए हालेलुया उन्होंने होशना के नारे लगाए, उन्होंने डालिए और यीशु का इस्तकबाल बड़े शाहाना तौर पर किया। होशना के नारे लगाए क्योंकि लिखा है जकरिया की किताब में पढ़े, जकरिया उसका 9 बाब और उसकी 9 ऐसे हम 10 आयत तक पढ़ेंगे। तू नहायत शादमान हो, तू नहायत शादमान हो, यरूशलेम आए यरूशलेम, तू खूब ललकार, तू ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे क्योंकि तेरा बादशाह जो गधी के बच्चे पर सवार है वो आता है। हालेलुया, हालेलुया। जब ये वाकया, ये सारा बादशाह शागिर्दों ने देखा तो शागिर्द हैरान हो गए कि वाकई ये बातें तो पहले से दर्ज की गई थी कि ये वाकई वही खुदा है जिसका हमें इंतजार है। हालेलुया। इतनी खूबसूरत बात है क्योंकि यीशु के बारे में पहले से बयान पुराने ऐतनामे में बहुत सी आपको इस बात की गवाहियां मिलेंगी कि पुराने ऐतनामे में यीशु क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या करना है। लेकिन मेरे अजीजों, ये भीड़ जो थी ये होशना के नारे मार रही थी, ये इकट्ठे हो गए और जोर जोर से ललकार कर कहने लगे, ऐ होशना, ऐ खुदावंदों के खुदा, बादशाह के बादशाह, आप पर रहम कर। या एक बात है होशना के नारा, होशना का मतलब ये है निजात देने वाला। ये नहीं है हमारे क्या वो जो खुदा के नाम से आता है, इसका मतलब है निजात देने वाला, निजात देने। हालेलुया। क्योंकि वहां के लोग थे जो यहूदी दस्तूर के मुताबिक वहां पर जो लोग बसते थे वो रोम की हुकूमत से बहुत परेशान, क्योंकि रोमी जो हुकूमत थी वो उन्हें परेशान करते थे। तो इसलिए वो खुदा यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए खड़े हुए, जिन लोगों ने समझा कि यह नया बादशाह है जो हमें रोम की हुकूमत से निजात देगा, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये वो बादशाह है जो अपनी निजात देगा। हालेलुया। ये वो बादशाह है जो जिंदगी का ताज देगा, ये वो बादशाह है जो कुदरत से भरा है और सब मजलूमों से उनके गुनाहों से आजाद है। आजकल बादशाह जो है वो किसी के पास आता है, कभी कोई बादशाह किसी के पास आता है, बादशाह दुनियावी बादशाह की मैं बात कर रहा हूँ। ये आजकल बादशाह मतलब चौधरी हो तो चौधरी होते ना, उन्होंने बड़ा रुतबा है, किसी के पास नहीं जाता, कोई बादशाह किसी के पास नहीं जाता, बल्कि आपको बादशाह के पास, चौधरी के पास जाना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन ये ऐसी हस्ती का एक बादशाह है जो सदा कुदरत से भरा है, वो आप खुद आज आपके पास आता है और आपको अपने पास बुलाता है। हालेलुया। कितनी
मोहब्बत है इस बादशाह की। ना कोई घोड़ा है, ना कोई तलवार है, ना कोई लश्कर है। वो गनी के बच्चे पर है, दादा के बच्चे थे हलीम। वो हलीम होकर आज हमारे पास हालेलुया हालेलुया। ईद फसह का जो वक्त था बहुत अरूज था। पहली ईद फसह जो थी ये मिस्र में इसको मनाया गया, तैयार किया गया। इसमें हम देखेंगे कि जब लोगों का मारने का वक्त आया तो फराउन बहुत परेशान हो गया। वो कभी नरम हो जाता था, कभी सख्त हो जाता था, क्योंकि फराउन बादशाह था, उसका भी बड़ा नाम था। लेकिन खुदा ने उस वक्त उस रात इस्राएली लोगों से कहा, बस हर एक से कहा, किसी कौम से नहीं कहा, हर एक से कहा कि तुम क्या लेना, बेऐब पर्दा लेना जिसमें कोई छल ना हो और वो नर हो, अपने खानदान के मुताबिक बरा लेकर उन्हें ज़िबा करना, और उसका जो लहू है वो कहाँ लगाना, अपने चौकों पर, दाएं से बाएं और सर से नीचे। अगर आप इसको देखें तो ये सलीब का निशान है। उस वक्त भी यीशु कुर्बान हुआ। हालेलुया। ये जो सलीब का निशान बनता है कि मौत का फरिश्ता जब उस निशान को देखेगा, बर्रे के लहू को देखेगा, तो वो उस घर में दाखिल नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए ईद फसह का वो वक्त था, उस वक्त भी यीशु कुर्बान हुआ। और जब ये ईद फसह थी, उस वक्त भी लोग बेअकबरों की कुर्बानियां लेकर हैकल में जाते थे, यरूशलेम में आते थे। और आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि एक सबसे बड़ी कुर्बानी भी जो पेश की गई थी बेअकबरे की, वो भी यरूशलेम में लाई गई। वो खुद आया, उसने खुदा ने भेजा था, और वो था यीशु मसीह। हालेलुया। बहुत से लोगों ने उसे भी आजमाया। फराउन जो मूसा के साथ खड़ा होता था और मूसा के साथ खुदा था, और जब वो अपने हालात से खत्म हो गया, चूर हो गया, अपनी आकड़ में मजबूर था, लेकिन खुदा ने उसको नस्ल-ए-नबूवत कर दिया। और जब खुदा हैकल में आया तो हेरोदेस बादशाह ने उसे ज़िबाया, काहिनों ने उसे ज़िबाया, वहां तक के हर एक चीज पर हमारा जो बर्रा था वो खराब हुआ। मार खाने से सलीब तक, लातों तक वो खराब हुआ। तो फिर वो जो कुर्बानी उसकी कबूल हुई, क्योंकि वो बेऐब था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये खजूरों की टहनियां हाथ में लिए कोई आम आदमी, इनका बहुत बड़ा मकसद। मेरे अज़ीज़ों, इसमें हमें बहुत सी बातें मिलती हैं, इनमें हमें अपनी असलियत मालूम होती है कि हम कितना खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, क्योंकि वो लश्करों का खुदा था। आज भी ऐसे लोग हैं इस माशरे में रहते हैं, वो भी खुदा की बातों को नहीं मानते, वो भी नहीं जानते खुदा क्या कहता है। आज भी खादमी उनके लिए दुआएं करते हैं, उन घरों के लिए बहुत सी दुआएं करते हैं, समझाते हैं, लेकिन आज ऐसे भी लोग हैं जो नहीं समझते। जब वो खुदा के कलाम से वाकिफ होते हैं तो फिर खुदा का कलाम उन्हें इन चीजों पर कहा, फिर वो समझते। फिर समझने का क्या फायदा जब चिड़िया चुके। हालेलुया। आज खजूर की टाटी जो है ये मेरे लिए और आप सबके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होने का ये निशान है। जितना आज आप ललकारते हो
नारे लगाते हैं, जितना हम आज खजूर की टालियों को लेकर जुलूसों की शक्लों में निकलते हैं, ये हम अपना इस्तेमाल नहीं करते, हम यीशु का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसी तरह हमारा इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया। बेशक क्योंकि खुदा की कुदरत बहुत बड़ी है, वो अपने लोगों के दरमियान आता है। ये बादशाही जो उसने हमें दी है, उसका शुक्र है कि आज हम इस बात को अपनाते हैं। मेरे अजीजों, क्योंकि एक तेरा बादशाह जो गद्दी के बच्चे पर सवार, वो हकीम, वो आजिज़, उसके इस बात के मैंने से ये मतलब निकलता है कि मैं आजिज़ हूँ, मैं हकीम हूँ और उनका प्रोतन हूँ, और मेरी जो दया है, मेरी जो कौम है, उसको भी मेरे जैसा बनना। हालेलुया, हालेलुया। आज कहते बादशाह से बोलते बढ़िया 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 कड़ियां, इस तरह नहीं। उस वक्त अगर हम उदार चाहता तो फरिश्तों का लश्कर साफ होता। तो इस बात का है, यीशु ने बात उस बात का एक ऐसा बताया है कि बहुत से लोगों ने मना किया। जैसे मैंने बताया था, पहले भी लोग मना करते थे कि ये तुम तमाशा करनी करते। आज भी उस वक्त भी लोगों ने मना किया। क्या इन्होंने मना किया कि ऐ रब्बी अपने शिष्यों को कि शोर ना करें। अगर वो उस यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं इनके मुंह बंद करूंगा तो पहाड़ ललकारेंगे, आसमान ललकारेगा और कहेगा कि बेहोश करना खुदा का करना है। हालेलुया। तो आज हमारे दिल में एक ऐसा होना चाहिए, एक इस बात का जज्बा होना चाहिए कि हम जो खजूर की टहनियां लहराते हैं, ये हमारे इस्तेमाल में ऊपर से फरिश्ते भी लहराते हैं। हालेलुया। ईमान है, ईमान है कि आखिरी वक्त में खुदा हमें भी इस्तेमाल करेगा। क्योंकि मुकाशवा में लिखा है, पढ़े आपको बताता हूँ। मुकाशवा 7 बाब और उसकी 9 से 10 आयत में, जब पहले इस आयत को पढ़ेंगे, जब तमाम जो काम मुकम्मल हो जाते हैं, पुराने वक्त में परचीज के दौर में ये बताया गया कि जब बादशाह जंग जीत कर आता था, तो जो वहां के लोग थे, उस मुल्क के लोग थे, कि जो वो खजूर की डालियों से अपने बादशाह का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि वो जंग जीत गया है, वो गोता बंद हो गया है, तो वो उसका इस्तेमाल करती थी। तो जब यीशु ने पूरी दुनिया अपने आप को इस दुनिया में अपने आप को दुनिया के लिए कुर्बान किया और अपने आप को इतना मसलन के झुका दिया, अपने आप को पस्त कर दिया, अपने आप को हलीम बना दिया, ताकि मैं इस बात को जान सकूं कि मेरा खुदा कितना अलीम खुदा है, कितना कुदरत का भरा है। जब उसके बाप ने यीशु का जो काम था उसे दिया, तो जब मुकम्मल किया, वो जंग जीत कर जब आसमान की तरफ लौटा, तो वहां भी फरिश्तों ने यीशु का खजूर की डालियों के साथ बुजुर्गों ने उसका इस्तेमाल किया कि ये जो भी पता है, ये दुनिया को पता कर अब पुलिस के साथ जो जंग थी वो पता कर आया। आया देखेंगे मुकाशवा 7 बाब और उसकी 9 से 10 आयत। उन बातों के बाद जो मैंने निगाह की, तो क्या देखता हूँ, हर एक कौम, कबीला, उम्मत, हर जुबान, एक ही ऐसी बड़ी भीड़ जैसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने हुए, खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए, तख्त और बरा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं,
कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है। हालेलुया हालेलुया। कोई कौम का नाम नहीं है किसी, लेकिन यहाँ पर लिखा है बहुत से कौमों के लोग सफेद जामे पहनकर वो खजूर की डालियां लेकर यीशु का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं, वहां भी कह रहे, नारा लगा रहे हैं कि नजात हमारे खुदा की। इतना खूबसूरत है वो वक्त और कितना खूबसूरत है ये वक्त। मैं कभी कभी कहता हूँ कि साढ़े भैन भरा होने जो खुदा का कलाम सुनते तो कदर करते हैं। आप हमारे बहन भाई हैं, आप मसीह में बहन भाइयों की तरह हैं और जो आप इस वक्त मौजूद हैं ये खुदा की कुदरत है। उसने अपने लाही इक़्तिदार में लिखा हुआ है कि मेरा बेटा मेरी बेटी आज के दिन खजूरों की डालियां लेकर मेरी बादशाही का इकरार करेंगे, क्योंकि आज हम उसकी वजह से हम ये इवेंट के जो द्वार बना रहे हैं ये खुदा की मर्जी के मुताबिक बना रहे हैं। हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है, ये उसने हमें हिम्मत और ताकत दी है। ये फैलने को फूल की पत्तियां हमारे ऊपर फेंक रही थी, आपके ऊपर फेंक रही थी, ये खुदा की अलामत है, ये खुदा के बनाए हुए कानून है, क्योंकि खुदा ने आपको इसलिए चुना है कि आप इस तरह करें। और जब आज आप इस तरह करते हैं तो मेरा ईमान है कि हम आखिरी वक्त में भी फरिश्ते हमारा इस्तेमाल करें। हालेलुया। वहाँ फूल बहुत बहुत बड़े फूल होंगे। हालेलुया हालेलुया। ऐसे फूलों के जिंदगी में फूल का भी काम है। तो आज ये जो हुजूर हादिया इस अपने दिल में लेकर चलते और आज इस बात का इकरार करना है कि मैं खुदा की बादशाही में शामिल हूं। के नारे लगाओ ताकि उसको बोलो कि खुदावंद तू मेरी जिंदगी में आ, मेरी जिंदगी में एक नजात हिस्सा बनकर आ ताकि मैं तेरे साथ चलूं। क्योंकि तूने जो जिंदगी दी है, तूने जो लाइफ दी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि मैं तेरे वजह से, तेरे कलाम की वजह से मैं इसको बनवा रहा हूं। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोर से